पानीपत में किसानों द्वारा किसान भवन में जाकर डीसी के साथ मीटिंग की गई और बताया जा रहा है कि वहां पर जाकर किसानों ने अपना जो सा मांग पत्र है वो डीसी के आगे रखा और डीसी ने उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करने की भी जो निर्देश जो हैं वो दिए हैं। आपको बता दें कि वहीं किसानों द्वारा ये कहा गया कि दुकानदार जो उनको खाद के साथ साथ दवाइयां बेचते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो वहीं डीसी ने डीडीए को वहीं पर तुरंत फ़ोन किया और उनको कहा कि उनको निर्देश दिए कि जो भी नकली खाद और दवाइयां बेचने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द केस दर्ज किया जाए और जो भी चेकिंग और सैंपल जो है उनके ऊपर जल्द से जल्द लिए जाए ताकि कोई भी खानापूर्ति जो है वो ना हो सके। तो इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि डीडीए को अगर इसके ऊपर कोई भी मिलीभगत हुई तो उनके ऊपर मैं केस जो है वो दर्ज कर दूंगा। तो आइए सुनाते हैं क्या कहा डीसी ने। 4-5 बिंदुओं पर डी साहब से ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन देने के बाद चर्चा हुई, एक पॉइंट पे अच्छी तरह से डी साहब ने आश्वासन दिया, प्रयास भी कर रहे हैं। जो संबंधित अफसर थे उनको सभी को तुरंत प्रभाव से टेलीफोन किया गया। मेन क्या था, जो प्यार धान बिक रही है वो बिक तो गई, लेकिन जब तक इंडोर नहीं होगी, वेयर हाउस में जाए या राइस मिल में जाए तो उसके बाद ही तो 72 घंटे पेमेंट का टाइम है। एक महीना हो गया जी बिग्गी इंडोर हो ही नहीं अभी तक, तो पेंडिंग पेमेंट थी उसके सिलसिले मिले उठान के। लेकिन क्या है, सरकार क्या कर रही, अपने कानून तो थोप रही। भाई अपने तुम थोपरी हो जहाँ हमारा जिम्मेवारी है, सीजन है, आलू का सीजन है, मटर का है, गेहूं का है, उनको डीएपी भी तो उपलब्ध कराओ। पराल के मुकदमे कर रहे, अरे जो खाद नहीं मिल रहा अपने भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके वो करो। अपनी बात से तो भाग रहे हैं और जो मजदूर जिम्मेदार परेशान हो रहे उन पर मुकदमे ला के डरा रहे उनको। इस विषय में डी साहब से बात की गई। डी साहब पराल का जो समाधान है, जो यंत्र है, उसका जिम्मेवारी अच्छे उसकी लगाओ, हर गांव में टेलीफोन पर उपलब्ध हुए। जो डीएपी खाद की प्रॉब्लम है ये 15 नवंबर तक आलू का, मटर का, गेहूं का मेन जो बुआरा होता है खेती किस्म का, ये 15 नवंबर तक होता है। सिरसों का तो अक्टूबर का होता है। सिरसों का काम क्या चल गया, पहले स्टॉक में खाद पड़ा था, लेकिन अब जो सीजन चल रहा है ना, इसके लिए जिम्मेदार दर दर भटक रहा है, खार के लिए खार मिल नहीं रहा। अगर जो किन्हीं कारणों से मिल रहा है, कोई नैनो डीएपी दे रहा, कोई सुपर दे रहा, कोई सल्फर दे रहा, कोई डुप्लीकेट बीज दे रहा, कोई अगर जो सल्फर ने बनाया गया डीएपी बेच रहा है 700 रुपये का 1350 में बेच रहा, ये काला बाजारी हो रही। इस विषय में डी साहब से एक पॉइंट में बातचीत की गई। रही बात प्यार धान की, डी साहब ने कहा भाई 1-2 मंडियों की प्रॉब्लम है, कुछ मंडियों की प्रॉब्लम होगी, सीधा इस पर अमल किया जाएगा। अफसरों से बात करके 2-3 दिन में फिट बैठ जाएगी बात। अगर जो नहीं बैठेगी तो आप मेरे दरबार 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, टेलीफोन कीजिए, आने के बात करके हर बात का समाधान करेंगे। हम डी साहब से हर बात पर संतुष्ट हुए हैं। जो अफसरों की बात होनी चाहिए अच्छी तरह से साहब ने बात करके आश्वासन दिया। अगर जो किसी कारण से कोई प्रॉब्लम रहेगी शुक्रवार को फिर डी साहब से डिस्कस करेंगे। समोसा भी खाया अंदर, मतलब अच्छे माहौल में नहीं, ऐसा समस्या नहीं थी। उनकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ उन्होंने जो मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा था मंडियों में उठान लगाया जाए, मंडियों से उठान होने लग रहा है, इनको भी पता बताया मैंने और भी मान के, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, करनाल की तरह मिलर्स नहीं है। 2 मिलर्स हैं, एक गुप्ता राइस मिलर्स, एसएन फूड्स के यहाँ प्रॉब्लम थी, उसने परचेज की नहीं। इसमें क्या होता है कि खरीद एजेंसी करती है, माल आड़ती को उसको देते हैं, मिलर को। मिलर चावल बना के ना एफसीआई को देता है थ्रू एजेंसी, पेमेंट एजेंसी करती है। पर एजेंसी जब तक पेमेंट नहीं करती, जब तक माल लग नहीं जाता। तो नेचुरली दिवाली भी आ रही थी इनकी, कहियो कि अब हमारी 70% तक लिफ्टिंग होगी, 2-3 दिन में लिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब माल आना बंद हो रहा है, ये स्पेशली उसकी बात कर रहे हैं, नॉट बासमती की नहीं कर रहे, ये उसकी। यहाँ तो वैसे भी ये जो अपनी है पीआर कम है, पीआर यहाँ 26,000 मेट्रिक टन आती, ज़्यादा नहीं आती, पर यहाँ मिलर नहीं है। तो अब करनाल से मिलर लेकर ना परचेज हो गई है, उठान जारी है। जैसे ही उठान उठता रहेगा, परचेज तो होती रहती है, उठान होता जब पेमेंट कटती है, गेट पास कटता है जब पेमेंट होती है। तो वो इनकी एक वाजिब समस्या थी, उसमें मैंने बताया मेरी नज़र में और मैं ध्यान में, और इसका 2-4 दिन में सारा पासा खत्म कर देंगे और अगली बार मिलर पहले ही समय से पहले अलॉट करा लेंगे। डीएपी की समस्या की मांग, डीएपी की बात बताई ना, 31 मेट्रिक टन है, 500 मेट्रिक टन आया था,
समस्या कोई नहीं है। 100 मीट्रिक टन अभी भी है। वो कह रहा जी 1:45 मैंने स्पेशल लिखा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर वहाँ अपने ऑफिस में मिलेगा। इनको जो जिसको चाहिए डीएपी की प्रबंध कर दिया जाएगा, उसके पास है। तीसरी इनकी समस्या थी कि जी बस स्टैंड पे दूर पड़ता है कि बस स्टैंड तो बन गया, हम 50 नई बसें आ रही हैं, लोकल बसें इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसका पूरे दिन का पास भी बनेगा जिसने जाना, तो वो दिसंबर में हमारी बसें आ जाएंगी। चौथा इनका था कि जी पराली पे मुकदमे दर्ज हो रहे, वो मैंने कहा हमारे अफसरों के खिलाफ मैंने मुकदमे दर्ज कराए हैं। पराली का आप बेलर का इंतजाम हम कर देंगे, आप बताओ 1000 रुपये का तो खुद का नुकसान होता है और पोल्यूशन इतना हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में मामला आज विचाराधीन है, 4 तारीख है, एफिडेविट दे रखा है मैंने ही एज डायरेक्टर इन्वायरमेंट। तीसरा इन्होंने 5वीं डिमांड थी, वो इनकी किसानों के आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस, वो तो वापस सरकार ने पहले ही कर चुके हैं, वो रह गया होगा इनके पास। छठी इनकी डिमांड थी कि प्राइवेट दुकानदार जो दवाइयाँ और खाद बेचते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उन पर मैंने डिप्टी डायरेक्टर को कह दिया 2-4 एफआईआर दर्ज कराए। और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा यदि मेरे को ऐसा कोई मिल गया तो एफआईआर करके अंदर जेल में भेजूंगा। ऐसी नकली चीज़ें बेचे, नकली चीज़ बेचता, दवाई बेचता है, इनकी फसल खराब होगी, मेहनत खराब होगी और 1 साल का पैसा मारा जाएगा। अब आपको है एसिडिटी, मैं दवाई नकली दे दूं, आपकी एसिडिटी परेशान तो रहोगे ना, फसल में कीड़ा लगना है, तो ये दिक्कत थी। छोटी छोटी खाली ये नहीं है सर कि नकली दवाइयाँ दे दी, डीएपी की जिस तरह से समस्या है, किसी किसान को दुकानदार से जब डीएपी लेती है तो जबरदस्ती सर कुछ जो मटेरियल है वो चिपका देते हैं, चाहे दवाइयों की बात करें, स्प्रे की बात मेरे संज्ञान में अभी भी ये नहीं बताया, जो बताया इन्होंने नकली का बताया। यदि ऐसे कुछ बताए तो मैं सारे किसान भाई बैठे मेरे को बताए, मेरा नंबर मैंने सबको फ्लैश करेगा, बोलने की जरूरत नहीं, व्हाट्सअप कर दें कि जी ये वो ऐसा जो ले ऐसा है। आप जो चीज लेने जाओ, लेने गए चीनी में यूं थोड़ी हल्दी ले लो, तो डीएपी के चक्कर में ये कति मैं चिट्ठी भी निकाल दूं इस बारे में। ऐसे ही इन्होंने बता दी, ऐसा आप निश्चिंत रहो और सबको कह दें। और कोई ऐसी शिकायत आए तो मेरा एक नंबर दे रखा है, उस पर बस आप लिख के भेज दें कि जी फलानी दुकान वाला ये लोकेशन ये बेच रहा है, बाकी कार्रवाई मेरी, उस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। वो तो आर्म ट्विस्ट करनी बात है, बाजू मरोड़ के बाम मरोड़ के कहते गाँव में कि बाम मरोड़ के ले, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है जी, थैंक यू।